आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनपुट डिमांड फंक्शन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर एंटरप्रेन्योर को या फर्म का डिसीजन है, फर्म डिसीजन इज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट विद द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। तो प्रॉफिट को हम इस वाली एक मतलब हम सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोडक्शन फंक्शन which is the function of LK यानी लेबर और कैपिटल का है, एक प्रोडक्शन आउटपुट लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट फंक्शन होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जिसको प्रॉफिट को हम इकोनॉमिक्स में यूजुअली हम पाई द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है। पाई द्वारा इट इज डिनोटेड बाय पाई। तो पाई का मतलब होता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट क्या होता है? इट इज द डिफरेंसेस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू हमारा टीआर निकालना रहेगा। तो सबसे पहले P इंटू क्यू माने प्राइस यानी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंटू क्वांटिटी प्रोड्यूस, दोनों को मतलब सोल्ड को, हाँ क्वांटिटी सोल्ड, टोटल क्वांटिटी सोल्ड। तो ये P मतलब यहाँ टीआर माइनस टीसी होगा, ठीक है। ये डिफरेंसेस होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट यील्डिंग प्रॉफिट। अब टीआर हमको मालूम है, लेकिन टोटल टीसी यानी टोटल कॉस्ट क्या होगा? तो वेज देना पड़ता है लेबर को WL प्लस रेंट देना पड़ता है कैपिटल को, उसको के देते हैं। तो यहाँ अब हमको पता चल चुका है। तो पाई इक्वल टू प्रॉफिट इक्वल टू P इंटू क्यू माइनस टीसी का वैल्यू पुट कर दो, तो WL प्लस आर के। अब पाई इक्वल टू हो जाएगा P टाइम्स क्यूब माइनस WL माइनस आर के, ठीक है। यह एक टोटल रेवेन्यू हो गया, एक ही प्रॉफिट फंक्शन, ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। अब इसका क्या है कि आप फर्स्ट ऑर्डर ले लो, FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन का हम प्रॉफिट फंक्शन का जो लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू LK, क्योंकि ये फंक्शन किसका है? LK के रिस्पेक्ट में लेंगे और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0। तो पाई डेल पाई बाय डेल L, ठीक है। तो यहां आपका एक मिनट, एक चीज और, एक स्टेप इसमें बढ़ाना पड़ेगा, एक सेकंड। इसको क्यूब का वैल्यू निकला पड़ेगा ये वाला। तो पाई इक्वल टू P क्यूब का वैल्यू, तो फंक्शन ऑफ LK, ठीक है। अब यहाँ बाकी हुई WL RK। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेंगे, उससे पहले यहाँ खत्म हो जाएगा जगह, हम यहाँ लेते हैं, वो है ये प्रॉब्लम होता है। FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू L इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगा कि जब हम ये P तो रहेगा अपना जगह पर, डेल फंक्शन ऑफ LK, यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं है, कोई अलजेब्रिक टर्म नहीं जिसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ये बता जरूर देगा कुछ आगे चलकर, वो हम देखेंगे। माइनस W आएगा इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर ये हो सकता है टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू L, और सिमिलरली हम फिर लेंगे K के रिस्पेक्ट में इस पाई का, तो वही होगा P डेल फंक्शन ऑफ LK डेल K माइनस R इक्वल टू 0। देख लो भाई, यहाँ से हम लिए हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू L एंड K, ये होगा पोर्शन। हाँ, जब ये होगा तो आप इसको जरा सा शिफ्टिंग उफ्टिंग भी है कर दो, ठीक है। तो P डेल FLK बाय डेल L इक्वल टू प्लस W, और इधर भी हो जाएगा इंप्लाई P डेल FLK DK इक्वल टू R। अब यहाँ पर दो इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है। दो इक्वेशन बन गया, फर्स्ट इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से डिवाइड कर दो,
तो वहां पर हमारा देखो अगर p कट जाएगा दोनों में p एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ इस तरह होगा, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। एक को 2 से कर दो डिवाइड, तो यहां पर इस तरह का कुछ फिगर आ जाएगा, p डेल f l के डेल l, p टाइम्स डेल f l के डी के। अब यहां पर क्या हो जाएगा, उधर WR। अब यहाँ देखो p कैंसिल हो जाएगा, आप काट भी सकते हो, और जब हम प्रोडक्शन फंक्शन को L और K के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो कुछ होता है, वो याद होगा तो ठीक है, नहीं तो जय श्री राम। क्या होता है, अरे ये MP/L/MP जी वही होता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा, MP/L/MP मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाय रेशियो ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर टू कैपिटल। ये क्लियर हो गया। और ये हमारा जो अब तक का सॉल्यूशन जो प्रेजेंट हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, और लेकिन सेकंड ऑर्डर कंडीशन को टेस्ट करेंगे तो हम यहाँ बॉर्डर हिक्सियन डिटरमिनेंट ना करके हिस्सियन डिटरमिनेंट करेंगे। उसको दो तरीका से देख सकते हो, ठीक है, ऐसा पेपर थर्ड में उसकी पढ़ाई होगी, जब सेकंड ऑर्डर हम पढ़ाएंगे उसका मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन का। तो एसओसी सेकंड ऑर्डर कंडीशन फॉर मैक्सिमाइजेशन, तो उसका एक कंडीशन होता है जो हम अभी तक निकाले, बहुत कुछ मिटा दिए हैं, लेकिन अभी भी स्टिल हमारे पास कुछ है, लेकिन हमको लेना नहीं हो। वहां पर पाई एल निकाले, ठीक है, तो पाई एल एल सेकंड ऑर्डर कंडीशन यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। पाई के इसका भी वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। और एक ये हम कंडीशन आप लोग जो पहला पढ़ रहे होंगे हमारे पास MEC 103, आप लोग को पता होगा ये कंडीशन L के, ठीक है, ये दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा, यंगर थ्योरम से हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, जो पाई एल के इंटू के एल, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होता है, यंगर थ्योरम में हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को याद है, तुम लोग भी पढ़ाए हैं आपको, वही चीज है, हिक्सियन डिटरमिनेंट अभी लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हमारा ये होना चाहिए, पाई एल एल पाई के ग्रेटर देन पाई स्क्वायर एल के। अब वही है